हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील कुमार। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू की थी, हमने 2 चैप्टर उसमें से डिस्कस कर लिया है। पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा चैप्टर और आज एक ही लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। ये बहुत सा छोटा टॉपिक है। इसके हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो भी थ्योरी है सभी को इसमें कवर करेंगे डिटेल्ड में। देखिए, डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट होता है। इसमें आपको जो भी फार्मूले यूज होंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, फार्मूला क्या होता है। एक होता है, पहले फार्मूला देखिए, पहले एक क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं। जो शॉपकीपर, जो दुकानदार होता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या? जो मूल्य दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने पे देता है। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य होता है कि जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, किसी वस्तु को खरीदने पे देता है। और दूसरा टर्म इसमें आता है विक्रय मूल्य। दूसरा क्या आता है आपका? विक्रय मूल्य आता है। यह क्या होता है? यह होता है कि दुकानदार किसी वस्तु को उस मूल्य पे बेचता है जिस मूल्य पर दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है। इसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। हमने 2 पढ़ लिया है। एक पहला पढ़ा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या मूल्य होता है? जो दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जो दुकानदार होता है वह जिस वस्तु को किसी मूल्य पर बेचता है उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। अगर लाभ होता है, देखिए, जो यदि लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो बेचा गया मूल्य है माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। इतना लाभ आपका होगा माइनस क्रय मूल्य। और एक क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि। कभी हानि होता है, कभी लाभ होता है। तो हानि जो बराबर होता है एक क्रय मूल्य, जितना में दुकानदार ने उसको खुद खरीदा था, माइनस जितने में उसने बेचा है, विक्रय मूल्य। जिसने कि जो कोई दुकानदार है उसने कितने में खरीदा था और कितने में बेचा है, एक होता है हानि होता है। और कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको पहले देख लेंगे तभी क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए, अब हम एक और फार्मूले को डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्या होता है? परसेंटेज लाभ क्या होता है? परसेंटेज लाभ बराबर जो आपका होता है, ये क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य। हमेशा नीचे का होता है क्रय मूल्य होता है, क्योंकि क्रय मूल्य जो कि दुकानदार क्या करता है? किसी वस्तु को खरीदता है। और विक्रय मूल्य होता है जिसे बेचता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 100 होता है। ऐसे ही होता है परसेंटेज हानि होता है। क्या होता है? परसेंटेज हानि। कितना परसेंट का हानि हुई? यह जो आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान
क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। ये आप लोग दोनों फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ये जो भी फार्मूले हैं आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं और क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। हमने क्या पढ़ा, क्रय मूल्य पढ़ा। क्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जो कि दुकानदार किसी वस्तु खरीदता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य होता है जो दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है। लाभ क्या होता है, जितने विक्रय मूल्य मतलब कि जो दुकानदार ने जिस मूल्य पे बेचा माइनस जिस मूल्य पे उसने किसी वस्तु को खरीदा था, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि जो होता है वह बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। परसेंटेज जो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो लाभ अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लिकेशन 100 कर देते हैं, परसेंटेज लाभ आता है। परसेंटेज जो हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाता है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ए वस्तु है, दुकानदार ने इसे किसकी क्या किया था, किसी मूल्य पे खरीदा था। वो कौन सा मूल्य हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह क्रय मूल्य आपका हो गया। फिर इसने क्या किया, इस पे क्या किया, उसने पहले अपना जो भी क्रय मूल्य था उस पर उसने इंक्रीज कर दिया मूल्य, उसको क्या कर दिया, अंकित मूल्य कर दिया। क्या कर दिया, उसे बोलते हैं, उसने बढ़ाकर, मान लीजिए ये था 100 रुपये था, इसने कर दिया 120 रुपये, और एक का बोल दिया अंकित मूल्य बोल दिया। अंकित मूल्य मतलब कि मार्किंग प्राइस कितना है, मार्किंग प्राइस अंकित मूल्य से बोलते हैं। जितने रुपये लाया था उसने बढ़ाकर उसमें और ऐड कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, इसमें 5% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। 5% का उसने क्या दिया है, आपको डिस्काउंट दे रहा है। देखिए, अगर 5% का डिस्काउंट दे रहा है तब इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड मूल्य। क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड मूल्य, डिस्काउंटेड मूल्य, डिस्काउंटेड मूल्य या प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं हम इसे बोल देंगे। तब पूछेगा उसने कि बताओ आप कि जो दुकानदार है उससे कितना % का प्रॉफिट हुआ या तो कितना रुपए का उसे लाभ हुआ है, ये आपको बताना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ तक जो भी हमारी थ्योरी पार्ट थी हमने कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को हम कवर करेंगे। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। मतलब मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये मान लीजिए एक ये वस्तु है, इस पर जो विक्रय मूल्य क्या है, एक विक्रय मूल्य होगा ना, जो दुकानदार ने फिक्स किया होगा इतने रुपये में हमें बेचना है, विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। इसका कितना छूट दिया है, मतलब कितना छूट दिया है, इस पर प्रदान की गई 3 गुने के बराबर है जो छूट प्रदान कर रहा है। तो इस पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दिया होगा तभी ना इसके बराबर होगा विक्रय मूल्य के। तो क्या दिया, देखिए इस प्रदान की गई, देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, जो छूट है उसके 3 गुने के बराबर है। तो आप लोग मान लीजिए ये विक्रय मूल्य है, यह छूट कितना दे दिया है, विक्रय मूल्य मान लीजिए x है, तो छूट कितना हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, तो छूट मान लीजिए पहले आप x दिया था तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3x आपका हो गया है। तो अंकित मूल्य कितना आपका हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना रहा होगा,
आप देखेंगे x है तो 3x कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि x छूट देने के बावजूद भी विक्रय मूल्य कितना बचा है 3x बचा है। फिर क्या बोल रहा है देखिए, यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, यदि छूट का प्रतिशत, छूट कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, देखिए x उसने छूट दिया है, x उसने छूट दिया है और लाभ कितना उसका हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, अंकित मूल्य कितना था आपका देखिए 4x था, अंकित मूल्य कितना है 4x है और विक्रय मूल्य कितना है 3x है। फिर क्या देखिए आपको दिया है हमें, यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए यह अंकित मूल्य है, इसने की इसके पहले क्या होगा क्रय मूल्य, उसने जो वस्तु है उसको खरीदा होगा कि ना खरीदा होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का पहले क्रय मूल्य होगा, फिर से दुकानदार ने अंकित मूल्य इस पर फिक्स किया होगा, फिर से कुछ % डिस्काउंट दे रहा है, फिर आ रहा है आपका विक्रय मूल्य आ रहा है। अब देखिए क्या बोला है, यदि छूट का प्रतिशत कितना % छूट दिया उसने, x% दिया, छूट दिया कितना % दिया है, x रुपया दिया है, तो छूट % कितना हो जाएगा, परसेंटेज छूट कितना हो गया आपका, देखिए छूट कितना हो जाएगा आपका, ये विक्रय मूल्य होगा माइनस अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो 4x माइनस x 3x अपन 4x इंटू 100, ये कितना आपका हो जाएगा, % छूट बराबर कितना हो जाएगा, % छूट आपको कितना आ जा रहा है, देखिए ये हो जा रहा है 1/4 इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 25% का उसने छूट दिया है। यह किसके बराबर है, लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो आप लोग लाभ क्या लिखेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ % क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसने कितना कर दिया है आपका, देखिए विक्रय मूल्य उसने कर दिया है, बेचने वाला मूल्य हो गया आपको उसका 3x हो गया है, तो हम विक्रय मूल्य लिखेंगे 3x माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100 लिखते हैं। अब देखिए इसका जो है ये लाभ कितना आ गया है, छूट के बराबर हो गया, 25 के बराबर लिख देंगे तो 0.25 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो बराबर 3x, क्रय मूल्य को आप y मान लीजिए अपन y लिख लीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है आपका 0.25y बराबर 3x माइनस y, एक y जल रहा है, कब जाएगा 1.25y, कितना हो जा रहा है आपका 3x, इसको आप 3 को इतना से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 1.25 से, अगर हम 3 को 1.25 से डिवाइड कर रहे हैं 1.25 से, तो आपका आ रहा है 2.4x आ रहा है, कितना आ रहा है 2.4x आ रहा है, इतना आपका आ गया क्रय मूल्य आ गया है। तो देखिए आपको निकालना क्या था, किसका रेशियो निकालना है, देखिए आपको क्या निकालना है, तो प्रदान की गई छूट, कितना छूट प्रदान की गई थी, x की गई थी, और क्रय मूल्य, देखिए प्रदान की गई छूट कितनी थी, x थी, क्रय मूल्य कितना y, तो कितना 2.4x है, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, x से कट गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 अपान 2.4, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बचे 10 और 12 दूना 24, तो 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा उत्तर मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए मैच कर रहा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया होगा क्लियर होगा आप लोगों को। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग कर पाएंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 10% की छूट घोषित करने के बाद, क्या दिया है 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को इतना क्रय मूल्य वाली
वस्तु पर कितना अंकित मूल्य करना होगा। देखिए ये क्या होता है, क्रय मूल्य। देखा दुकानदार को इतना क्रय मूल्य वाली, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये है, इसका क्रय मूल्य कितना है 360 है। ये कौन से मूल्य से आप लोग डायग्राम को बनाते जाइएगा, क्रय मूल्य, जिससे आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये क्रय मूल्य फिर कह रहा है कि आपको देखिए इतना क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, कि लाभ कितना आपको उसको, लाभ कितना हो, उसे 25% का लाभ हो और 10% की छूट घोषित भी करें। क्या करें, 10% की छूट घोषित भी करें। यह देखिए क्या होगा, यहाँ पर अंकित मूल्य होगा, यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिस्काउंटेड मूल्य होगा। इसके बाद क्या होगा, डिस्काउंटेड मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना है होना चाहिए, 360 होना चाहिए उसे, और क्या लाभ कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। लाभ कितना चाहिए, 25% होना चाहिए, और क्या उसे 10% की छूट भी देनी है। क्या देनी है, 10% की छूट भी देनी है। तो देखिए जो आपका ए होता है क्रय मूल्य, क्या वो जो लाभ होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि जो डिस्काउंटेड हो चुका है, कितना चुका है, डिस्काउंटेड मूल्य। डिस्काउंटेड मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन 100, ये करेंगे तो लाभ देखेंगे क्या हो जाएगा। लाभ कितना है, देखिए 25%। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 0.25 बराबर डिस्काउंटेड मूल्य, इसीलिए दीजिए डीसी लिख दीजिए, माइनस क्रय मूल्य कितना है 360 अपॉन 360। तो यहाँ से डीसी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, देखिए आपका 360 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 360, 450। ये आपका आ गया क्या, डिस्काउंटेड मूल्य आ गया है, डिस्काउंटेड मूल्य आ गया है। लेकिन आपको बताना कि अंकित मूल्य बताना है, लेकिन आपने छूट कितने की दी थी, 10% की दी थी। यहाँ पे आपको 10% का क्या दिया है, छूट दी है आप लोगों ने, 10% को आपने डिस्काउंट दिया है अंकित मूल्य पे, तब आपका डिस्काउंटेड मूल्य आया है। तो आज मान लीजिए आपका जो आप निकाले हैं डिस्काउंटेड मूल्य कितना आ गया है, 450 आया है। यह किसके बराबर, मान लीजिए अंकित मूल्य मान लीजिए आप लोग वाई था, तो इसका कितना परसेंट डिस्काउंट दिए हैं, 10%। तब कितना डिस्काउंटेड मूल्य हो जाएगा, अगर इसमें 10% डिस्काउंट करेंगे तो 0.9y, कितना हो जाएगा 0.9y बराबर 9y बराबर 450 आएगा आपका। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 पचे 45, आपका 500 आ जाएगा। तो y बराबर सॉल्व करेंगे आपका 500 आ जाएगा, जो कि होगा आपका अंकित मूल्य होना चाहिए। तब उसे 25% का लाभ होगा और 10% उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, देखिए अगर अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, देखिए क्या है, पहले लिखिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कोई वस्तु थी, उसे कुछ परसेंट डिस्काउंट देने के बाद, मान लीजिए x% डिस्काउंट, यहाँ पर देखिए 1% को यदि 5% की छूट देने के बाद, कितना छूट दे रहे हैं 5% का, 5% की छूट देने के बाद कितना बेच रहे हैं 5225। तो मान लीजिए अंकित मूल्य कितना था, y था, डिस्काउंटेड मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 5% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये y वैसे है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, 0.055 हो जाएगा। तब कितना इसका डिस्काउंटेड मूल्य हो जाएगा आपका y माइनस 5y अपॉन 100। तो आप लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा इसका 0.95y आपका आ गया। यह जो है किसके बराबर है, जो डिस्काउंटेड मूल्य है इसके बराबर कर दीजिए दोनों को।
अब देखिए 0.95 y बराबर 5225, इसी से आप सॉल्व कीजिए। देखिए 5225 डिवाइड बाई 0.95 आपका आ रहा है 5500। कितना आ रहा है? 5500। तो आपका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 5500 अंकित मूल्य पे आप अगर 5% डिस्काउंट देंगे तो आपका डिस्काउंटेड मूल्य कितना हो जाएगा? 5,4225। तो आपका आंसर कन्वर्ज कर रहा है। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हमने थ्योरी पार्ट को लिया उसके बाद क्वेश्चन करने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया, देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक दुकानदार है, वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो दुकानदार है जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदी थी उससे 20% एक्स्ट्रा अधिक रखने पर अंकित मूल्य वह बनाता है। फिर क्या कर रहे हैं? उसके बाद वह उन पर छूट देता है। क्या करते हैं? उनके बाद उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर आपको ज्ञात करनी है। कितना परसेंट दुकानदार ने छूट दिया है? जो दुकानदार व शॉपकीपर वाले ऐसे ही करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, फिर उस पर जितना क्रय मूल्य उनका खरीदने का मूल्य होता है उस पर 30 या 40% का क्या करते हैं उसमें और ऐड कर लेते हैं। फिर उसको मार्किंग प्राइस दिखाते हैं जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं। फिर कहते हैं कि इतना परसेंट का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपका वो डिस्काउंटेड मूल्य होगा और लोगों को लगता है कि वो हमें इतना परसेंट छूट ही दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपने प्रॉफिट में ही रहते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार वस्तु पर अंकित क्रय मूल्य मान लीजिए कितना था? x था। उस पर अंकित मूल्य ने कितना कर दिया? 20% बढ़ा के 1.25 हो गया। फिर क्या करें? उसके बाद वह उन पर छूट देता है। मान लीजिए उसने छूट दिया कितना का? -y% का छूट दे दिया उसने, मान लिया आपने। फिर उसका लाभ कितना हो रहा है? 8% का लाभ हो रहा है। तो हम पहले उसका डिस्काउंटेड मूल्य पता कर लेते हैं। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? 8/100 बराबर डिस्काउंटेड मूल्य DC माइनस क्रय मूल्य कितना है? x है अपान क्रय मूल्य। तो यहाँ से DC आप देख रहे हैं कितना हो जा रहा है आपका? DC बराबर आ जा रहा है आपका 1.08x आ गया आपका, डिस्काउंटेड मूल्य आ गया आपका ये। और देखिए डिस्काउंटेड मूल्य आ गया आपका, और उसने क्या कर दिया था? अंकित मूल्य कितना रख दिया था? 1.2x रख दिया था। और कितना परसेंट का उससे क्या हुआ है? डिस्काउंट देना पड़ेगा, बताना है आपको। तो y% बराबर आपका हो जाए आपका, लिखेंगे आप DC माइनस क्या लिखेंगे आप? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब क्या बोलते हैं? मार्किंग प्राइस 1.2x अपान 1.2x हो जाएगा आपका। ये सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे। तो आप देखिए DC कितना है? 1.1, ये ऐसे होगा, माइनस यहाँ रहेगा प्लस ना। अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंटेड मूल्य होगा ना। तो 1.2x माइनस 1.08x अपान 1.2x मल्टीप्लिकेशन 100 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ जा रहा है। 1.2 में से 1.08 गया कितना बचेगा? 0.12 आ जाएगा। कितना? 0.12x अपान 1.2x हो जाएगा। x से x कट गया आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो उसको 10% का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको? छूट कितना देनी पड़ेगी? 10% की। तो देखिए कौन सा समझ कर रहा है? आंसर C इज करेक्ट हो जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ
उसे क्लियरली आप लोग समझिएगा। पहले आप लोग एक बार या 2 बार वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी कि आपके आने वाले एग्जाम से आरआरबी हो गया, जेईई हो गया, एसएससी, आरआरबी लोको पायलट हो गया, डीआरडीओ हो गया, जहाँ भी मैथमेटिक्स का टॉपिक मेंशन होगा यहाँ से क्वेश्चन आने शेयर होते हैं। देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन से हो रहा होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसमें 3 प्राइस खाली होती हैं। एक दुकानदार जो खरीद किसी वस्तु को लाता है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, उसमें एडिशनल वो परसेंटेज बढ़ा देता है, उसका प्राइस को बढ़ा देता है, फिर उसे बोल देता है मार्किंग प्राइस बोल देता है। फिर कहता है इतना परसेंट का आपको डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तब वो डिस्काउंटेड मूल्य हो जाता है। फिर पूछेगा कभी कितना परसेंट डिस्काउंटेड मूल्य आपको बताना है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिए हैं, कितना परसेंट उसका अंकित मूल्य करे हैं हम, और कितना परसेंट हमारा क्रय मूल्य था। यही में घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं कि जो कि हमने पहले ही आपको थ्योरी में पार्ट में करवा दिया है। देखिए आपके किसी के सामने क्वेश्चन से हो रहा होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा। कितने में? 25% की छूट पे खरीदा है उसने, और 200 की बचत की। कितने की बचत की? 200 की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? देखिए राहुल ने कितना परसेंट की छूट, क्या देखिए राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा है। तो मान लीजिए जो उसका डिस्काउंटेड मूल्य था कितना था, मान लीजिए x था। जब छूट हो गया तो कितना हो जाएगा, इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 0.8x। 25% छूट देने पर कितना जाएगा? 0.8 नहीं करना जाएगा, सॉरी, आपका हो जाएगा 0.75x है, क्योंकि 25% का उसको छूट मिली है। और उसकी बचत कितनी हो रही है? उसकी बचत हो रही है 200 की बचत हो रही है। किसकी? राहुल की। तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? अब मूल्य उसे कितना मतलब बचत हुई है, उसे बचत कितना हुई होगी? जितना उसने पे किया है और उसका डिस्काउंटेड मूल्य था। डिस्काउंटेड मूल्य कितना था? x था। उसने पे कितना किया है? 0.75x किया है। तो उसने कितना का बचत हुआ होगा? जितना उसका डिफरेंस आएगा परसेंटेज का, डिस्काउंटेड का और माइनस जितना उसने पे किया है। 0.25x बराबर कितना आ गया आपका? 200 आ गया। अभी साल x बराबर कितना आ जा रहे हैं? 200 ऐसे था, और 0.25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 दूना 800। तो 800 जो था उसका क्या था, वह डिस्काउंटेड मूल्य था। कितना हो जाएगा? तो आपका सी इज आंसर हो जाएगा। तो छूट दिए जाने के पहले कितना मिल जाएगा? 800 हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसे प्लीज ट्राई कीजिएगा, और जो भी आपका आंसर आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पर हम अपने सेशन को एंड करते हैं, और हम एक लेक्चर और इसका लेंगे जिसमें हम खाली ओनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद यह चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जो कि मिक्सचर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आता हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जहाँ तक आपको पॉसिबल हो। जो भी आपके ग्रुप हो, फेसबुक हो या तो व्हाट्सएप ग्रुप हो या तो टेलीग्राम ग्रुप हो। थैंक यू सो मच।